यूपी टेट 2026 के एग्जाम में सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि के पेपर में 130 प्लस अंक हासिल करने की अचूक रणनीति। 130 प्लस? ये तो बहुत ही शानदार टारगेट है। बिल्कुल। और आज हम बाल विकास का अर्थ, उसके सिद्धांत और विकास की सभी अवस्थाओं का सिर्फ सतही ज्ञान नहीं लेंगे, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को ऐसे समझेंगे कि एग्जाम में घुमा फिरा कर भी सवाल आए तो क्लास का कोई भी स्टूडेंट अटकेगा नहीं। तो सर, आज के इस डीप डाइव को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन बात। तो क्लास, अपना पूरा फोकस अब इस चर्चा पर रखिएगा। सबसे पहले हम इस जड़ पर वार करते हैं कि आखिर बाल विकास का अर्थ और इसकी प्रकृति है क्या। थॉटफुली, किताबी परिभाषा तो कहती है कि ये गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के परिवर्तनों का अध्ययन है। सही कहा, गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक होने वाले क्रमिक और सुव्यवस्थित परिवर्तनों का अध्ययन। क्रमिक मतलब एक सीक्वेंस में। ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चा पहले दौड़ना सीख ले और फिर घुटनों के बल चलना सीखे। एक सिस्टम होता है। और सर, विकास की निरंतरता के बारे में भी तो एक बहुत फेमस लाइन है ना? हाँ बिल्कुल, विकास कभी रुकता नहीं है। ये गर्भ से कब्र तक यानी वूम टू टूम्ब, WOMB to TOMB चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। सर, वूम टू टूम्ब सुनने में तो बहुत कैची लगता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? मेरा मतलब है, एक उम्र के बाद तो इंसान का शरीर ढलने लगता है, तो क्या 70 या 80 साल की उम्र में भी हम कह सकते हैं कि किसी इंसान का विकास हो रहा है? जेंटली, बहुत ही तार्किक सवाल उठाया आपने। और क्लास, इस पॉइंट को गहराई से समझिएगा। जब हम 70 साल के व्यक्ति की बात करते हैं तो उनका शारीरिक विकास भले ही ढलान पर हो, लेकिन उनका अनुभव, उनकी समस्याओं को सुलझाने की समझ, जिसे हम विजडम कहते हैं, वो लगातार बढ़ रही होती है। अच्छा, मतलब शरीर नहीं तो दिमाग का विकास तो हो ही रहा है। बिल्कुल। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी उम्र भर काम करती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जब नया स्मार्टफोन चलाना सीखता है ना, तो उसके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं। यही तो विकास है। ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव बात है सर। अब जरा विकास की प्रकृति को समझिए क्लास। विकास केवल शारीरिक यानी मात्रात्मक नहीं होता। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव। ये गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव भी होता है। मात्रात्मक वो है जिसे इंच टेप से माप लिया, जैसे बच्चे की लंबाई। लेकिन गुणात्मक वो है जो गुणों में बदलाव लाता है, जैसे बच्चे की तर्क शक्ति का बढ़ना। तो मतलब लंबाई बढ़ना मात्रात्मक है और उस लंबाई का इस्तेमाल करके बास्केटबॉल खेलने की स्किल डेवलप करना गुणात्मक है, राइट? एकदम सटीक उदाहरण। और इसी बात को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने एक बहुत ही शानदार सूत्र दिया था, जिसे क्लास को अपने दिमाग में प्रिंट कर लेना है। कौन सा सूत्र सर? उन्होंने कहा था, विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण, यानी डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट। मतलब एक बच्चे का विकास सिर्फ उसके जीन्स पर या सिर्फ उसके माहौल पर निर्भर नहीं करता। दोनों का गुणा है, जोड़ नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा। क्लास, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बच्चे के माता पिता दोनों एथलीट हैं और बच्चे को आनुवांशिक रूप से 6 फीट लंबा होने के जीन्स मिले हैं। ये हो गई हेरिडिटी। लेकिन अगर उस बच्चे को बचपन से सही पोषण ही ना मिले, उसे अच्छा खाना यानी सही एनवायरनमेंट ना मिले, तो क्या वो 6 फीट का हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। बस दोनों का इंटरेक्शन जरूरी है। तो क्लास, अब कमेंट में जल्दी से लिखकर बताइए कि एक बच्चे के सामाजिक विकास में हेरिडिटी का ज्यादा रोल होता है या एनवायरनमेंट का? सर, कमेंट्स में स्टूडेंट्स वातावरण लिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल लॉजिकल है। समाज तो वातावरण से ही मिलता है। परफेक्ट। क्लास बहुत एक्टिव है आज। लेकिन सर, जब हम विकास की बात करते हैं तो इसके कई अलग अलग पहलू होते हैं। क्या हम इन मुख्य आयामों यानी डोमेन्स को थोड़ा और गहराई से समझ सकते हैं कि ये आखिर काम कैसे करते हैं? एकदम। क्लास, इसे ध्यान से नोट कीजिएगा। विकास के मुख्य रूप से 4 डोमेन्स होते हैं। पहला है शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें शरीर का आकार, वजन और मोटर स्किल्स शामिल हैं। दूसरा शायद संज्ञानात्मक विकास है ना? संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से है। बुद्धि, सोचना, तर्क लगाना और भाषा सीखना। तीसरा है सामाजिक विकास, यानी बच्चा समाज के नियम कैसे सीखता है, दोस्त कैसे बनाता है। और चौथा संवेगात्मक विकास होगा, इमोशनल डेवलपमेंट। बिल्कुल, संवेगात्मक विकास जिसमें क्रोध, भय, प्रेम पर नियंत्रण करना शामिल है। सर, ये चारों डोमेन्स किताबों में तो अलग अलग चैप्टर की तरह दिए होते हैं,
तो क्या किसी बच्चे के अंदर ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके काम करते हैं? जैसे किसी बच्चे का शरीर बढ़ रहा है लेकिन उसका दिमाग अलग स्पीड से चल रहा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो अक्सर स्टूडेंट्स को होता है। क्लास, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। ये सभी पक्ष आपस में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। ये इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड मतलब एक का असर दूसरे पर पड़ता है। बिल्कुल। चलिए इसे क्लासरूम के एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है जो बहुत कुपोषित है या अक्सर बीमार रहता है, यानी उसका शारीरिक विकास कमजोर है। हाँ, ऐसे बच्चे तो क्लास में फोकस नहीं कर पाते। सही कहा। अब क्योंकि वो थका रहता है तो उसका पढ़ाई में मैथ के सवाल हल करने में फोकस नहीं बनेगा, यानी उसका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित हो गया। पढ़ाई में पिछड़ने के कारण वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, मतलब उसका संवेगात्मक विकास बिगड़ गया। और इसी चिड़चिड़ेपन की वजह से दूसरे बच्चे उसके साथ लंच शेयर नहीं करेंगे या खेलेंगे नहीं, यानी उसका सामाजिक विकास भी रुक गया। समझे क्लास? एक डोमेन गिरा तो ताश के पत्तों की तरह सारे डोमेन गिर जाएंगे। डिलाइटेड। ये उदाहरण बहुत ही शानदार था सर। सब कुछ आपस में एक चेन की तरह जुड़ा है। सर, अब मुझे लगता है कि हमें उस टॉपिक पर बात करनी चाहिए जहां अक्सर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, अभिवृद्धि और विकास का अंतर, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। कई बार हम बोलचाल में इन्हें एक ही मान लेते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्लास, यूपी टेट में यहां से सवाल छपना तय है। अभिवृद्धि या ग्रोथ का मतलब है केवल शारीरिक परिवर्तन। ये सिर्फ मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव। मतलब जिसे हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। हाँ, और सबसे अहम बात, ग्रोथ एक निश्चित समय या आयु के बाद रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि हमारी हड्डियों का एक बायोलॉजिकल लिमिट होता है। एक उम्र के बाद उनका जुड़ना पूरा हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो सोचिए क्या होगा। हाँ, अगर लंबाई जीवन भर बढ़ती रहती तो हम सब 20-20 फीट के हो जाते और हमें अपने घरों की छतें हर 10 साल में ऊंची करवानी पड़ती। हा हा हा, बिल्कुल। प्रकृति ने बहुत सोच समझकर ग्रोथ पर एक ब्रेक लगाया है, लेकिन क्लास, इसके उलट विकास संपूर्ण पक्षों को कवर करता है। मतलब वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। एकदम सही। और जैसा कि हमने शुरुआत में समझा था, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो क्लास, कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाइए और एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए। एक बच्चे का अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके शर्ट के बटन लगाना सीखना, ये ग्रोथ है या डेवलपमेंट? जल्दी से बताएं। सर, कमेंट बॉक्स में तो डेवलपमेंट आंसर्स की बाढ़ आ गई है, क्योंकि ये एक स्किल है, कोई शारीरिक आकार नहीं बढ़ रहा। बहुत बढ़िया क्लास। साथियों, एजू हेल्प बाय राज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।